हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट विद पिंकू। जितने भी स्टूडेंट जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली कॉमर्स सब्जेक्ट से और जो है आपका अपकमिंग दिसंबर 2024 का एग्जाम देंगे, उनके लिए मैं कॉमर्स में एक सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें मैं कॉमर्स के जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा रही हूँ, जिसमें से ऑलरेडी मैंने 5-6 टॉपिक आपका कवर करा दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। सो आज का हमारा टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली देयर आर 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर पब्लिश्ड इन द बुक एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरल इन 1916। चलिए एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू सब वर्क एंड ईच इंडिविजुअल शुड बी अलॉटेड सब वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड विच ब्रिंग्स आउट स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटी विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल्स। बेसिकली आपका डिवीजन ऑफ वर्क ये बोलता है कि जो भी हमारा काम है उन सबको हमको है सब वर्क में डिवाइड करना है और जो पर्सन जिस काम में अच्छा है हमको वही काम उसको दे देना है, जिससे कि स्पेशलाइजेशन आए और इंडिविजुअल की एफिशिएंसी को जो है वो इंक्रीज करे। ऑब्वियस सी बात है, एक पर्सन एक ही काम को बार बार करेगा तो उसमें जो है वो परफेक्शन आ ही जाएगा। नेक्स्ट है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द अदर हैंड मीन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ जॉब असाइंड ऑन टाइम। अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अथॉरिटी आपका होता है वो ऑर्डर्स होता है और वो जो है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की ओर फॉलो करता है। बेसिकली आपका इंस्ट्रक्शन हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। और जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि जो भी हमको टाइम दिया गया है उस टाइम के हिसाब से जो है अपना काम को कंप्लीट करना। जितना भी हमको टाइम दिया गया है उस टाइम में जो है अपने काम को कंप्लीट करना, वो हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली एक बैलेंस होना चाहिए आपका अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन प्रिंसिपल। डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू रन इफेक्टिवली। इन ऑर्डर टू हैव डिसिप्लिन एम्प्लॉयज, मैनेजर नीड टू बिल्ड अ कल्चर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। देयर शुड बी रिस्पेक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। डिसिप्लिन प्रिंसिपल आपका ये बोलता है कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में। जूनियर सीनियर जो भी है, मैनेजर एम्प्लॉय, इन सब के बीच में जो क्या है एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। फॉर एनी एक्शन व्हाटसोएवर एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, वन पर्सन वन बॉस। बेसिकली आपका यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है वन पर्सन वन बॉस होना चाहिए। एक एम्प्लॉय जो भी एक्शन लेगा, जो भी ऑर्डर्स को है वो रिसीव करेगा, वो एक ही पर्सन देगा। कई लोग उसको ऑर्डर नहीं दे सकते। नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वन हेड एंड वन प्लान शुड लीड अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। हमारा वन हेड वन प्लान होना चाहिए और जो हमारी ग्रुप की जितने भी एक्टिविटीज है उन सबका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल ग्रुप इंटरेस्ट, वेयर इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन्स पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट आपका ये बोलता है कि जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए एम्प्लॉय का, अपना अपना इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो हम लोग का पहला प्राइम जो मोटिव होता है वो आपका प्रॉफिट मोटिव होता है, तो वही हम लोग का क्या है इंटरेस्ट होना चाहिए, अपना अपना यहाँ पे इंटरेस्ट। हर एक पर्सन का अलग अलग इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन पेएबल टू एम्प्लॉय शुड बी फेयर एंड रीजनेबल एज सो एज टू गिव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल आपका ये बोलता है कि हम लोग जितना काम करा रहे हैं हम लोग को उस काम के हिसाब से उतना ही पैसा देना चाहिए जो कि रीजनेबल हो काम के हिसाब से और जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सके दोनों को, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय को। नेक्स्ट है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स नेक्स्ट है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization refers to the concentration of power in the hands of the authority and following a top-bottom approach to management. In decentralization, this authority is distributed to all levels of management. Centralization आपका ये बोलता है कि जो हमारा पावर अथॉरिटी है वो टॉप बॉटम अप्रोच में होनी चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन आपका ये बोलता है कि जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है आपका स्केलर चेन। द चेन फॉर्म्ड बाय मैनेजर फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोवेस्ट इज कॉल्ड एज स्केलर चेन और द चेन ऑफ कमांड। मैनेजर्स are linked in the chain. Fuel proposed a gangplank mechanism, horizontal communication system to bridge the communication gap between individuals and departments. स्केलर चेन आपका हाईएस्ट टू द लोवेस्ट होता है। इसको हम लोग जो है गैंग प्लान के नाम से जो है फ्यूल ने एक मैकेनिज्म प्रपोज किया था जो कि हॉरिजॉन्टली जो है आपका रन करता है और फिल करता है कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड द डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट वन है आपका ऑर्डर। अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन हिज प्लेस, his or her place. A place for everything and everything in its place. The objective of order is to avoid loss and waste of time. Order आपका बेसिकली ये बोलता है हर चीज, मैन मटेरियल जो भी है वो अपने टाइम पे सही जगह पे होनी चाहिए और सही समय पे होनी चाहिए। इससे जो है हमारा क्या है
हम लोग अवॉइड कर सकते हैं लॉस को, और वेस्ट ऑफ टाइम भी नहीं होता है। नेक्स्ट वन है आपका इक्विटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजर शुड बी फेयर एंड इम्पार्शियल while dealing with their subordinates and there should be no room for favoritism, partition, etc. The principle of equity implies that similar treatment is assured to employee in similar position. There should be no discrimination on the basis of religion, caste, creed, color, etc. इक्विटी प्रिंसिपल आपका ये बोलता है कि जो मैनेजर है वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन ना करता हो किसी के भी रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड की वजह से। ये नहीं कि वो नेक्स्ट पर्सन जो है वो मेरे सेम कास्ट का है तो उसके साथ वो ज़्यादा फेवरेटिज्म कर रहा है या उसका कलर उसको नहीं पसंद है, तो इसकी वजह से जो है वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करता हो। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज शुड नॉट बी मूव फ्रॉम देयर पोजीशन फ्रीक्वेंटली। मैनेजमेंट शुड रिमूव द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पर्सनल। द पीरियड ऑफ सर्विस इन अ पोजीशन should be fixed if they should be given reasonable time to show result. If the job of a person is not secure, he will lose interest in the work. Too much transfer, shifting or promotions of employee will affect the performance of employee. Stability of tenure आपका ये बोलता है कि एम्प्लॉय को जो है वो बार बार अपनी पोजीशन से हटाना नहीं चाहिए, उसको रीजनेबल टाइम देना चाहिए रिजल्ट शो होने के लिए, और बार बार शिफ्टिंग, बार बार प्रमोशन और बार बार जो है ट्रांसफर जो है उसके काम को इफेक्ट करेंगे। अगर वो अपनी जॉब को लेकर सिक्योर नहीं रहेगा तो वो अपने काम को भी लेकर उतना ज्यादा सीरियस नहीं रहेगा, ही विल लूज द इंटरेस्ट। नेक्स्ट है आपका इनिशिएटिव। इनिशिएटिव इम्प्लाइज फ्रीडम टू प्रपोज एंड एग्जीक्यूट आइडियाज, प्लान्स और न्यू टेक्निक्स ऑफ वर्क। एम्प्लॉयज शुड बी इंक्रीज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट. It is the duty of the manager to encourage the feeling of initiative among the employees for doing some work or taking some decision, but within the limits of authority and discipline. Initiative आपका ये बोलता है कि जो मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको भी इस चीज की फ्रीडम दे कि वो लोग जो है अगर उनके दिमाग में कुछ आइडिया है या कुछ प्लान्स है तो वो लोग जो है उसको बता सके, एग्जीक्यूट कर सके, बट विद इन द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन। सम कुछ ऐसे सजेशंस हो सकते हैं कि जो वर्कर है उसके दिमाग में ज़्यादा अच्छा हो तो वो जो है अपने मैनेजर को बता सकता है। सो ये है आपका इनिशिएटिव। लास्ट है आपका स्प्रिट द कॉर्प्स। इन यूनिटी देयर इज अ स्ट्रेंथ। मैनेजर्स हैव द ड्यूटी टू प्रमोट हार्मनी एंड डिस्करेज एंड अवॉइड दोज थिंग्स दैट डिस्टर्ब हार्मनी। जो मैनेजर है उसकी ड्यूटी है कि वो उन सब चीज़ों को अवॉइड करे जो कि है आपके हार्मनी को डिस्टर्ब करते हैं। अगर हम लोग को काम करना है तो अगर यूनिटी रहेगी तो ही यूनिटी है, डिसिप्लिन है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, तो ही हमारा जो काम है वो हम लोग सही से कर पाएंगे और अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। तो ये थे आपके 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।